सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जेईई 2024 का सिलेबस आ चुका है। तो हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखो, आपको पहले तो आपको पढ़ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, जिसमें तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सब आ जाता है, मोल कॉन्सेप्ट। सेकेंडली आपका पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो तुमको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और उसके बाद आपका है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। और आपका है सॉल्यूशन। देखो क्लास 11 से गैसियस स्टेट निकाल दिया है, और क्लास 12 से देखो सॉलिड स्टेट भी क्या किया है, निकाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम, जो छठा यूनिट होगा। इसमें आपको दोनों पढ़ने हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये दोनों आपको करने होंगे। उसके बाद देखो रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम क्लास 12 में पढ़ते हो, और रेडॉक्स रिएक्शन आप क्लास 11 में कर चुके हो। और उसके बाद आपको यूनिट 8 में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स आप क्लास 12 में पढ़ते हो, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी आईसी में आपको क्या पढ़ना है। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी आपको इसमें आपको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, जो कि आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको ग्रुप नंबर 13 to 18 करना है। अब क्लास 12 से देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डी एंड ए ब्लॉक करना है। अब क्लास 12 में देखो सरफेस केमिस्ट्री आपका निकाल चुका है, ठीक है। और इसमें तुमको ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और यूनिट 12 हो जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी आप क्लास 12 में पढ़ते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो प्यूरिफिकेशन हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, आपको करना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको बेसिक यानी जहाँ पर आपका क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होता है, बेसिकली वो चैप्टर आपको करना होगा। इसमें आपको नॉमेनक्लेचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी यहाँ पर आपको बेसिकली जीओसी पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद देखो आपको हाइड्रोकार्बन करना है, जिसमें यानी एल्केन, एल्किन्स एंड एल्काइंस आपको करने होंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी इसमें आ जाएगा। तो ये पार्ट बेसिकली आपका क्लास 11 का है। उसके बाद देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइलोजन, यानी ये आपका है चैप्टर हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन, क्लास 12 का। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, इसमें आपको एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर करना है। देखो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसके बाद आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपको करने होंगे। ये बेसिकली आपको क्लास 12 में पढ़ना होता, पढ़ भी चुके होंगे अब तक। उसके बाद यूनिट 18 में आपको पढ़ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी अमाइंस वाला चैप्टर आपको बेसिकली पढ़ना है, जिसमें आपका डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह सब आ जाते हैं। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन, हार्मोन्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आपको जो यूनिट नंबर 20 है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, यानी इसमें आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपका केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द, इसमें देखो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मोहर, सॉल्ट, पोटास, सेलम, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब बेसिकली आपके किस में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में आप कवर कर लेते हो। तो कुल मिला जुला कर आपको कितने, कुल मिला जुला के आपको 20 चैप्टर करने हैं। सबसे ज़्यादा अगर कटौती हुआ चैप्टर में तो किसमें से हुआ, केमिस्ट्री में हुआ है। तो आपके पास बहुत बेहतरीन अवसर मिला है, इस अवसर का फ़ायदा उठाइए और केमिस्ट्री को खूब बढ़िया से रिवाइज कर डालो। नंबर क्योंकि भाई केमिस्ट्री में ही आता है, और केमिस्ट्री ही आपका रैंक बनाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।